कई बार कुछ ऐसा हो जाता है जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है, यानी कि जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती, और आप एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहां पर सब कुछ अजीब होता है, यहां तक कि लोगों के 3-3 आंखें होती हैं। तो आइए, ऐसी ही यह एक कहानी है, मजेदार है। इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें वर्ड मीनिंग्स और टेंस आना चाहिए, तो चलेगा, मैं यहाँ पे बताते हुए चलने वाला हूँ, आपको सब समझाऊंगा अच्छे से। कहानी का टाइटल है द गर्ल, यानी कि लड़की, कोई विशेष लड़की है इसलिए द लगाया है। फ्रॉम यानी कि से, द स्काई यानी कि आसमान से, ठीक है। तो स्काई, अर्थ, इनसे पहले द लगाते हैं हम। तो आसमान से आई लड़की जो है इस कहानी का पूरा टाइटल बन जाता है। वन नाइट, एक रात, फोर फ्रेंड्स यानी कि 4 दोस्त। फ्रेंड क्या होता है? मित्र होता है। यहां पर एक से ज्यादा है इसलिए फ्रेंड्स। सोनू, मोनू, चिंटू एंड मिंटू, तो चारों का नाम है ये। वर स्लीपिंग, वो क्या कर रहे थे? स्लीप होता है सोना, स्लीपिंग, वो सो रहे थे। ऑन द रूफ टॉप, किस पर सो रहे थे? रूफ के टॉप पर, यानी रूफ क्या होता है? छत होता है, छत के टॉप पर, ठीक है। यानी कि अपन कहते हैं कि छत के ऊपर सो रहा हूं, तो वही कि छत के ऊपर सो रहे थे। ऑफ दियर बंगलो, अब वो जो रूफ टॉप है वो कहां पर है? उनका जो बंगलो है, बंगलो क्या होता है कि जिसको आप बंगला बोलते हो, जो बड़ा घर होता है आपका, उसको ही बंगलो बोला जाता है। तो उसकी छत पे वो सो रहे थे। इंजॉइंग, आनंद उठाते हुए। द कूल ब्रीज, जो ठंडी है, ब्रीज क्या होता है कि जो मंद मंद हवा चलती है ना, उसको ब्रीज बोलते हैं। तो कूल ब्रीज यानी कि जो ठंडी हवा है उसका जो वो आनंद उठाते हुए। अंडर द स्टार्स, अंडर के नीचे, द स्टार्स यानी कि तारों के नीचे। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि जब अपन गांव में ऐसे खुले में सोते हैं तो हम तारों के नीचे ही सोते हैं और ठंडी ठंडी हवा जो है वो आती रहती है। सडनली, अचानक, अ लाउड नॉइस यानी कि एक जोरदार जो आवाज है, केम फ्रॉम देयर गार्डन, केम आई, फ्रॉम कहां से आई, देयर गार्डन यानी कि उनका जो बगीचा है, गार्डन जो है, वहां से जोरदार आवाज आई। लाइक, जैसे कि, समथिंग हैड क्रैश डाउन, समथिंग यानी कि कोई चीज या कुछ, हैड क्रैश्ड, वो क्या हुआ? क्रैश का मतलब क्या होता है? जैसे गाड़ी है, टकरा गई, क्रैश हो गई, ठीक है, तो एक्सीडेंट टाइप का हो जाता है ना, तो वैसे ही क्रैश हो गई, टकराई। डाउन, नीचे। फ्रॉम द स्काई यानी कि आसमान से कोई चीज जो है वो नीचे आके गिरी, नीचे आके टकराई। तो ऐसा जो है उन्हें लगा, यानी कि यहाँ पे लाइक लगा दिया उन्होंने। स्टार्टल्ड, चौंक गए। दे लुक्ड ओवर द एज, दे लुक्ड ओवर यानी कि उन्होंने देखा, ठीक है। लुक ओवर का होता है कि निरीक्षण करना होता है जनरली, ठीक है। लुक का मतलब देखना होता है, लेकिन लुक के बाद में जैसे लुक इनटू आता है किसी चीज के अंदर देखना, वैसे ही लुक ओवर है कि आप किसी चीज का निरीक्षण करते हो। तो दे लुक्ड ओवर, उन्होंने निरीक्षण किया। द एज ऑफ द रूफ टॉप यानी कि जो किनार होती है, एज क्या होता है? कॉर्नर आप कह सकते हो, किनार कह सकते हो। जो छत की जो मंडेरी जिसको आप बोलते हो, मेरे को नहीं पता हिंदी में यही वर्ड होता है क्या, आप बताइएगा। तो वहां से ऑफ द रूफ टॉप, छत की जो किनार है वहां से उन्होंने देखा, निरीक्षण किया। एंड और सो, उन्होंने देखा। अ स्मॉल पोड, एक छोटा पोड उन्होंने देखा, ठीक है। पोड का मतलब कैप्सूल होता है, और ये वो वाला कैप्सूल नहीं है जो आप दवाई समझ के लेते हो, नहीं। मतलब होता है कि एक छोटा स्पेस क्राफ्ट आप कह सकते हो कि जब अंतरिक्ष में लोग जाते हैं ना, तो आपका बड़ा स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में पहुंच गया है, उसके बाद में किसी को बाहर घूम के आना है थोड़ी देर के लिए, तो वो छोटे छोटे उनके वो स्पेस क्राफ्ट बने हुए रहते हैं, तो उनको पोड बोला जाता है। तो एक छोटा पोड जो है वो जो है वहां पे उन्होंने देखा। स्मोकिंग एंड ग्लोइंग फेंटली, स्मोकिंग यानी कि ऐसे धुआं निकल रहा था उसमें से, ठीक है, ऐसे दब दब करके धुआं निकल रहा था। एंड और ग्लोइंग, चमक रहा था। फेंटली, फेंट होता है कि बेहोश हो जाना, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो धुआं निकल रहा है और वो चमक रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे फेंटली लगाया, क्योंकि वो धीरे धीरे मंद मंद करके वो कम हो रहा है, ठीक है। वो जब गिरा होगा उस टाइम पे जोरदार धमाका हुआ था, लेकिन अभी वो धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए फेंटली ऐड किया कि धीरे धीरे बुझ रहा है वो। इनसाइड द पोर्ड, अंदर की तरफ। द पोर्ड यानी कि जो कैप्सूल आके गिरा है, पोर्ड आके गिरा है, उसके अंदर की तरफ। वॉज अ गर्ल, एक लड़की थी। अनकॉशियस, अनकॉशियस होता है कि बेहोश होना, कि अचेत अवस्था में थी, तो एक्सीडेंट हुआ है उसका, इसलिए वो बेहोश अवस्था में थी। द बॉयज वर शॉक्ड, जो लड़के थे वर थे क्या थे? शॉक्ड, कि हैरान थे कि अरे क्या हो गया। बट लेकिन क्यूरियस, वो जिज्ञासु थे। दे क्विकली रन डाउन, वे क्विकली इनकी जल्दी से, तेजी से। रन डाउन, ठीक है, रन की सेकंड फॉर्म रन डाउन, वो नीचे दौड़े।
टू द गार्डन यानी कि जो उनका बगीचा था वहां पर, एंड और केयरफुली यानी कि सावधानी पूर्वक, केयरफुल कहते हैं बी केयरफुल, सावधान रहो, तो केयरफुली सावधानी से पुल्ड द गर्ल आउट, पुल आउट होता है किसी को बाहर निकालना खींच के, तो पुल्ड द गर्ल यानी कि जो लड़की है उसको खींच के उन्होंने बाहर निकाला, ऑफ द स्ट्रेंज स्पेस क्राफ्ट, किससे निकाला, स्ट्रेंज यानी कि अजीब, यानी कि थोड़ा अजीब दिखने वाला, स्पेस क्राफ्ट यानी कि जो अंतरिक्ष यान है जिसको हमने पोड बोला था थोड़ी देर पहले, उससे उन्होंने उसको बाहर निकाला। जस्ट एज दे डिड यानी कि जस्ट बस, एज यानी कि जैसे ही, दे डिड उन्होंने किया यानी कि उन्होंने जैसे ही उसको बाहर निकाला, हर आईज यानी कि उसकी जो आंखें थी, फ्लटर्ड ओपन, ठीक है, ऐसे फड़फड़ाते हुए खुली ऐसे, ठीक है। अब आंखें जो है, फ्लटर का मतलब फड़फड़ाना होता है, पलके जब आप जैसे नींद से जागते हो फड़फड़ाती है ना, पहले सीधी नहीं खुलती है, तो वही कि फड़फड़ाते हुए खुली। बट लेकिन टू देयर हॉरर यानी कि उनके भय के लिए, यानी उनको डर लगा है किसी चीज से, तो उनके डर के लिए, भय के लिए, शी हैड 3 आईज, शी हैड यानी कि जो लड़की है उसके पास में क्या थी, 3 आईज, 3 आंखें थी उसके पास में, 2 इन द फ्रंट, 2 थी आगे थी, 2 आगे में थी, एंड और 1 ऑन द बैक ऑफ हर हेड, 1 यानी कि एक जो आंख है वो उसकी कहाँ थी, जो पीछे का भाग है, उसके सिर के पीछे का भाग है, वहां पर उसके तीसरी आंख थी। बिफोर दे कुड रिएक्ट, बिफोर के पहले, दे कुड रिएक्ट यानी कि वो रिएक्ट का मतलब होता है कि आप रिएक्ट करते हो ना किसी चीज पे, ओ माय गॉड इसके 3 आंखें हैं, तो ये सब करने से पहले ही, उससे पहले ही, द गर्ल रेज्ड हर हैंड, ठीक है, जो लड़की है उसने क्या किया, रेज होता है उठाना, उसने उठाया, हर हैंड अपना हाथ उठाया, एंड और सडनली अचानक ही, दे फेल्ट अ जॉल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शॉट, तो उन्होंने महसूस किया, अब जो लड़के हैं चारों के चारों हैं वहां पर, उन्होंने महसूस किया अ जॉल्ट यानी कि एक झटका जो है, ऑफ किसका, इलेक्ट्रिसिटी शॉट यानी कि जो बिजली का जो झटका होता है वो उन्होंने महसूस किया, थ्रू देयर बॉडी, थ्रू से देयर बॉडीज यानी उनका जो शरीर है उसके अंदर से उनको ऐसे लगा कि यार एक झटका लगा है बहुत ज्यादा जोर का बिजली का, जो वो झटका है वो लड़की ने दिया था उनको। दे फेल, ठीक है, फॉल होता है गिरना, फेल, वे गिर गए, टू द ग्राउंड यानी कि जो धरातल है वहां पर वो गिर गए, स्टर्न, ठीक है, एकदम अचंभित, ठीक है, स्टन होता है ना, स्टन होता है अचंभित होना, स्टन अचंभित थे। द बॉयज वर टेरिफाइड, जो लड़के हैं वो भयभीत थे, एंड और द गर्ल लुक्ड इक्वली स्केयर्ड, और जो लड़की है लुक दिखी, इक्वली यानी कि बराबर ही, स्केयर्ड यानी कि डरी हुई। तो इधर लड़के बेहोश हो गए, सॉरी लड़के तो बेहोश नहीं है, वो गिर गए हैं और वो भयभीत हो रखे हैं, और वैसे ही जो लड़की है वो भी ऐसे डरी हुई, बराबर ही डरी हुई दिख रही है, यानी कि दोनों पार्टी जो है, 4 लड़के और 1 लड़की, दोनों पार्टी आपस में डरे हुए हैं। वन ऑफ द बॉयज यानी कि जो बॉयज हैं उनमें से कोई एक, चिंटू, तो जिसका नाम बताया गया है चिंटू, मैनेज्ड वो सफल रहा, टू से कहने में यानी कि उसने कहा, कुछ कहा उसने, काम डाउन, ठीक है, काम का मतलब होता है शांत हो जाना, काम डाउन दोनों साथ में आता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वी आर हियर, हम यहां पर हैं, टू हेल्प यू, आपकी मदद करने के लिए। वी वॉन्ट हर्ट यू, ठीक है, हम विल नॉट, ठीक है, वॉन्ट को कहेंगे विल नॉट, हम नहीं करेंगे, हर्ट नुकसान नहीं करेंगे, यू यानी कि आपको, तो आपको हम कोई नुकसान नहीं करेंगे, आप शांत हो जाओ, हम यहाँ पे आपकी मदद के लिए ही हैं। बट लेकिन द गर्ल डिडंट अंडरस्टैंड, जो लड़की है वो नहीं समझी, देयर वर्ड्स, उनके जो शब्द थे वो नहीं समझी, क्योंकि वो स्पेस क्राफ्ट है, वो 3 आंखें हैं उसके, तो वो शायद दूसरी दुनिया से आई हुई होगी। इन हर पैनिक यानी कि अपनी घबराहट में, शी जैप्ड, ठीक है, तो जैप का मतलब भी होता है कि झटका देना होता है, तो उसने जनरली बिजली का झटका देना होता है तो जैप का यूज करते हैं, तो शी जैप्ड, उसने झटका दिया उनको दोबारा, विथ अनदर इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि बिजली का जो दोबारा उन्होंने उसको, जो लड़की है उसने सबको वापस से एक झटका दिया। दिस टाइम, इस बार, ऑल द बॉयज यानी कि सारे के सारे जो लड़के थे, स्क्रैम्बल्ड अप, ठीक है, वो भागे वहां से, ठीक है, स्क्रैम्बल्ड का मतलब भागना आप ले सकते हो, या कोई ऐसा मजबूरी में कुछ ऊपर चढ़ जाए तो वो भी होता है, तो स्क्रैम्बल्ड अप, वो भागे, एंड और रैन टू, दौड़े, कहां पे दौड़े, टू हाइड, छिपने के लिए, बिहाइंड अ ट्री, के पीछे, अ ट्री यानी कि एक पेड़ के पीछे छिपने के लिए वो दौड़े। पेंटिंग,
पेंटिंग का मतलब वो वाला पेंटिंग भी होता है जो घर में आप रंग रोगन करवाते हो, और पेंटिंग का मतलब हाफना भी होता है। तो हाफते हुए एंड और ट्राइंग टू फिगर आउट, ट्राइंग कोशिश करते हुए, टू फिगर आउट समझने की, यानी कि हल निकालने की कोशिश करना हो। ठीक है, तो फिगर आउट का मतलब होता है हल निकालना या किसी चीज को समझना। ठीक है, तो उसकी कोशिश करते हुए व्हाट टू डू, क्या करें। तो ये जो है कि वो हाफ रहे हैं और ट्राइंग कोशिश कर रहे हैं टू फिगर आउट समझने की कि व्हाट टू डू क्या करें। तो ऐसे करके वो पेड़ के पीछे जो है वो भागे। जस्ट वैन यानी कि तभी जब, दे थॉट उन्होंने सोचा, थिंग्स कुड गेट वर्स जो चीजें जो हैं हो सकती थी, बुरी हो सकती थी। वर्स का मतलब होता है बुरा होना। तो जो चीजें हैं वो बुरी हो सकती हैं, ऐसा उन्होंने सोचा। अनदर स्पेस क्राफ्ट यानी कि जो दूसरा जो अंतरिक्ष यान है, स्पेस क्राफ्ट जो है, लैंडेड उतरा इन द गार्डन यानी कि उनका जो बगीचा है उसमें दूसरा जो स्पेस क्राफ्ट है वो उतरा। 4 बींग्स, ठीक है, 4 यानी कि 4, बींग्स ये होता है प्राणी, जैसे ह्यूमन बींग्स कहते हैं ना, ह्यूमन बींग्स हैं हम, मानव प्राणी हैं हम, तो वैसे ही 4 प्राणी जो हैं, ईच विथ 3 आईज, ईच हर एक, विथ 3 आईज 3 आंखों के साथ, लाइक द गर्ल, लाइक किसके जैसे, द गर्ल यानी कि जो लड़की पहले थी उसके जैसे ही 3 आंखों वाले प्राणी जो हैं, स्टेप्ड आउट। ठीक है, स्टेप्ड आउट होता है कि ऐसे बाहर उतरना। अब उनका जो स्पेस क्राफ्ट है उससे वो कूद के या ऐसे चल के बाहर उतरे होंगे तो हम स्टेप्ड आउट लिखते हैं। ठीक है, और वापस अंदर गए होंगे तो स्टेप्ड इन लिखेंगे। दे अप्रोच्ड, उन्होंने क्या है, अप्रोच का मतलब होता है निकट जाना, ठीक है, पास जाना। तो वे आगे गए, पास गए, द गर्ल लड़की के पास में, एंड और विदाउट अ वर्ड, विदाउट के बिना, अ वर्ड यानी कि किसी भी शब्द बोले बिना, ठीक है, हेल्प्ड हर उसकी मदद की, इनटू द शिप, तो उसको जो है वो अपनी जो शिप है उनकी स्पेस क्राफ्ट जो है उसके अंदर वो उसको ले आए, मदद की उन्होंने उसके अंदर आने में। द बॉयज वॉच्ड, जो लड़के हैं, वॉच्ड उन्होंने देखा। ठीक है, अब यहाँ पे सी का यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो लोग बड़े ध्यान से देख रहे हैं, इसलिए हम वॉच लगा रहे हैं यहाँ पे। वॉच उन्होंने देखा, इन डिसबिलीफ अविश्वास में, एज जैसा कि द एलियंस यानी कि जो एलियंस हैं, टुक ऑफ इनटू द नाइट स्काई। अब टेक ऑफ होता है कि उड़ान भरना, ठीक है, जैसे आपका फ्लाइट है, प्लेन जो है, एयरप्लेन जिसको आप कहते हो, रनवे से उड़ान भरता है, टुक ऑफ यानी उड़ान भर ली उसने, टेक ऑफ उड़ान भरी उसने। तो जो एलियंस है उन्होंने उड़ान भरी, उड़ गए वो इनटू द नाइट स्काई यानी कि जो अंधेरी रात थी, काली रात थी, काला आसमान था उसमें वो उड़ गए वो। एज दे स्टूड देयर, एज जैसे कि दे स्टूड देयर जो लड़के हैं वो खड़े थे वहां पर, ट्राइंग टू प्रोसेस, ट्राइंग कोशिश कर रहे थे, टू प्रोसेस, प्रोसेस होता है कि समझना या प्रक्रिया होता है जनरली, तो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ। वॉट दे हैड जस्ट सीन, वॉट यानी कि जो दे हैड जस्ट सीन, जो अभी देख चुके थे उसके बारे में। अब यहाँ पे वॉट को हम जो लिखेंगे क्योंकि हैड जो है ना वो एज ए क्वेश्चन मार्क क्रिएट नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए। तो यहाँ पे जो उन्होंने अभी देखा तो वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ। चिंटू विस्पर्ड, विस्पर होता है फुसफुसाना, चिंटू फुसफुसाया, गाइज यानी कि गाइज बोलते हैं ना कि दोस्तों, गाइज वी जस्ट सॉ एलियंस, हमने अभी देखे हैं, एलियंस को देखा है हमने, अमेजिंग शानदार, तो यानी कि एलियंस को देखा है हमने, बहुत ही शानदार हैं वो। सडनली अचानक, अ वॉइस फ्रॉम बिलो, अ वॉइस यानी कि एक जो आवाज होती है, फ्रॉम बिलो नीचे से, शाउटेड यानी कि नीचे से चिल्लाते हुए कोई आवाज आई, सोनू मोनू चिंटू मिंटू यानी कि सोनू मोनू चिंटू मिंटू, वेकअप उठ जाओ, इट्स 7 o'clock यानी कि 7 बज गए हैं। मोनू किक्ड, मोनू ने लात मारी सोनू, सोनू को, तो मोनू ने सोनू को लात मारी। हु वॉज स्टिल स्लीपिंग, जो क्या कर रहा था, स्टिल स्लीपिंग अभी भी सो रहा था। सोनू जोल्टेड अवेक, जोल्ट होता है झटका, तो सोनू जो है जोल्टेड अवेक यानी कि झटके से जागा। एंड और ग्रोगली, ग्रोगली ग्रोगिली, ग्रोगिली मम्बल्ड यानी कि नींद में ही मम्बल्ड बड़बड़ाया, ओ आई वॉज ड्रीमिंग, ओ मैं क्या कर रहा था, सपना देख रहा था। तो यानी कि ये जो चारों लोग हैं तो उसमें से ये जो मोनू जो लड़का है वही सपना देख रहा था क्या। मोनू किक्ड सोनू, सोनू को लात मारी ना, तो सोनू जो है वही जो है वो जागा और बोला कि मैं सपना देख रहा था। तो सोनू को ही सपना आया हुआ था कि ऐसे एक लड़की आई और हमने उसकी मदद की और उसने बिजली के झटके दिए।
तो कुल मिला के कहानी ये थी कि सपने में जो है हम कुछ भी कर सकते हैं। अब इसका मोरल देखते हैं। मोरल है समटाइम्स, कभी कभी, इवन द वाइल्डेस्ट ड्रीम का मतलब हो गया कि अजीब सपने। तो जो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ तक कि जो अजीब सपने होते हैं कैन फील, वो करवा सकते हैं, महसूस करवा सकते हैं लाइक रियलिटी, जैसे हो हकीकत हो। तो अजीब सपने जो होते हैं वो कभी कभी आपको हकीकत जैसा जो है वो महसूस करवा सकते हैं। ये इस कहानी का मोरल है। थोड़ी सी फनी है कि उसको सपने में ही सब कुछ दिखा था, इतना उसने बस इमेजिन किया अपने ही दिमाग में कि ऐसा हो सकता है। कहानी आपको पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।